दादा, आप मजदूर सभा से जिला महासचिव हैं। आप आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से लोगों को इस जो समाजवादी सरकार है जो आगे आने वाली है, लोग समाजवादी पार्टी के लोग उम्मीद कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? मैं शफीक अंसारी, समाजवादी मजदूर सभा का जिला महासचिव। मैं आपको और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा मजदूर इस वक्त है वो भुखमरी के कगार पर है। इनकी बहुत दयनीय स्थिति होते हुए दयनीय स्थिति को देखते हुए क्या कारण रहा है जो मजदूर दयनीय स्थिति में पहुंचता जा रहा है, भूखमरी की कगार पर जा रहा है? कोई काम मजदूरों के पास नहीं है। ये बेचारे अगर मजदूरी भी करना चाहें तो इनको समय पे मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। तो बताइए, ये मजदूर ना तो घर पे काम कर पा रहे हैं, ना ही बाहर जा पा रहे हैं। तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति है, इनकी फौरी मदद करने की सख्त ज़रूरत है। और आपसे ये निवेदन है, देखिए मैंने डीएम और जिलाधिकारी को और मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को भी इस संबंध में लेटर लिखे हैं। एक योजना ये लेबर कमिश्नर ने हमें दी थी, ये राज्य सरकार का कार्ड बनना है। इसमें केवल 2 योजनाएं घोषित की गई हैं। एक तो मजदूरों का जो है एक्सीडेंटल बीमा, दूसरी एक योजना है जो एक स्मार्ट कार्ड बनता है जिसमें 5 लाख का इलाज होता है मजदूरों। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ उसमें अगर ओपीडी दे, सरकार ओपीडी की व्यवस्था करे तो इससे मजदूरों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मजदूरों का जो खर्चा होता है पैसा वो बुखार जुकाम में ही होता है। शुरुआती इलाज इनका होना चाहिए इसमें। लिहाजा ऑपरेशन का इसमें सिस्टम है, तो ऑपरेशन जब किसी का होगा तो ये कार्ड काम आएगा। हमारी एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इसमें ओपीडी दे करके सरकार इनको, इनके 2 बच्चों को कम से कम बुखार जुकाम की दवा मिलनी चाहिए। तो अगर उसकी व्यवस्था हो जाए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको भी, आपके चैनल को भी और सरकार को भी। सर, आप समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज बहुत ही पावन दिन है और हम समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव की तरफ से पूरे जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जबकि आज स्वतंत्रता दिवस है मगर हमें कहीं भी पूरे देश में स्वतंत्रता नज़र नहीं आती। ऐसा कौन सा कारण है, किस तरीके, क्यों आपको स्वतंत्रता पूरे देश में नहीं नजर आ रही? स्वतंत्रता खुशहाली सब जो है किसान, नौजवान, मजदूर और जितने भी व्यापारी हैं सबसे छीन चुकी है, क्योंकि हर वर्ग के लोग परेशान हैं। आज चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो, चाहे छात्रों की समस्या हो, सभी परेशान हैं इस सरकार से, क्योंकि एक भी इनकी कल्याणकारी योजनाएं जनहित में नहीं है। अतः मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब जो है ये तानाशाही सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और सभी वर्ग के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये सरकार हमारी कितनी हितैषी है और बहुत जल्द ही इस सरकार का हम समाजवादी लोग फाड़ फेंकेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? हमारा नाम है श्री राम बाबा। कहाँ के निवासी हैं? हम निहालपुर हरदिल बस्ती मदरा। जी। बाबा जी, इस भाजपा सरकार में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो किसानों को बहुत ज़्यादा हो रही हैं? अरे किसानों को तो बड़ी समस्याएं हैं जी। जैसे गाय घूम रही है। जी जी। किसान किसी न किसी प्रकार से खेती बना के तैयार करता है जी। और गाय सब खेती नष्ट कर देती है। मुख्यमंत्री ने तो गांव-गांव गौशालाओं का निर्माण करवाया है, फिर क्या आपके गांव में गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया? अरे साहब, हमारे गांव में गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है और जो गौशाला कहीं कहीं मिले हैं जी तो वो खाने वाले खा गए, सब पैसा वहाँ कुछ नहीं है। इसकी जांच कराई जाए, व्यवस्था होना चाहिए, सरकार को चाहिए। आपका कहना है कि गौशाला का निर्माण तो हुआ है लेकिन गौशाला में कोई गाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, ना ही वहाँ पे कोई व्यवस्था है। जी। और बाकी एक बात और समस्याएं हैं जी।
ये जो किसान निधि मिल रही है, जी ये बहुत ऐसे किसान हैं जिन गरीबों को हमारे निहालपुर में 42 लोगों को 56 लोगों को करीब करीब पैसा अभी तक नहीं मिला है। जी तो सबका विकास सबका साथ, जी तो उन गरीबों को पैसा मिलना चाहिए। उन लोगों को पैसा मिल रहा है, उन लोगों को लेटरिनें मिल रही हैं, उन लोगों को आवास मिल रहे हैं जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या आपको शौचालय नहीं मिला है? अरे शौचालय मिलने के लिए तो मैंने कहा था, तो जो मंत्री उद्धव था जी उसने कहा कि तुम बाबा आदमी क्या करोगे। हम कहा अबे तुम तो मूर्ख हो, हमारी जो सरकार है बाबाओं की सरकार है, हम लोगों को नहीं मिले तो सरकार कैसे रहेगी। मंत्री जी ने कहा था कि आप बाबा हैं, आपको शौचालय नहीं मिलेगा, आपको शौचालय नहीं मिलना चाहिए और तुमको आवास भी नहीं मिलना चाहिए। कौन से मंत्री थे? उद्धव मंत्री। उदल मंत्री। इन्होंने कहा है कि बाबाओं को नहीं आवास मिलेगा नहीं शौचालय मिलेगा। और एक समस्याएं ये है जी सर, हमारा 50 साल पुराना स्थान है जी योगी मोदी की सरकार में। जी मेरा स्थान नोच खोज करके नेपाल ले जा करके संदीप नेपाल जा करके नाले में फेंक दिया। सारी सामग्री हमारी जो 200 साल पहले की बर्तन, पूजा पाठ, शंख इत्यादि जितनी थी सब नाला में फेंकवा दिया गया। नाला में क्यों फेंकवा दिया था उन्होंने? फेंकवा इसलिए दिया कि गांव का विरोधी शिवराज हमारे चाचा का कत्ल कर दिया था जी। तो क्या उसके कहने से किसी का स्थान उजाड़ दिया जाएगा या किसी का मकान उजाड़ दिया जाएगा? ये कितना भ्रष्टाचार। आपने इसकी कार्रवाई कहीं पर की है? हमने बहुत एप्लीकेशन दी, कार्रवाई बहुत जगह की जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप इस सरकार से पूर्ण तरीके से संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? अरे सर, हमको आवास मिलना चाहिए, मेरे आश्रम बने, गरीबों के जो है शौचालय लेटरिन बने जी। और गाँव जो गैया जो हैं जानवर हैं ये सब किसानों की खेती का बंद किए दे रहे हैं, गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये जब गरीबों को नहीं मिलेगा तो हम बाबा लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। हमारे उन्नाव जिला में जैसे हमारे श्री सच्चिदानंद साची जी महाराज सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हमारे मोदी जी महाराज प्रधानमंत्री हैं, वो भी बाबा भेज रहे हैं। इन बाबाओं की ये स्थिति होगी तो ये सरकार, भाई सबका विकास सबका साथ होना चाहिए। तो गरीबों को तो जरूर मिले कि जिनकी 10 मंजिल बिल्डिंग है उनको भी लेटरिन मिल जाए, उनको आवास मिल जाए। हमारे निहालपुर में जिन लोगों के पक्के पक्के घर बने हैं उन लोगों को प्रधान ने 10,000 20,000 रुपया लेकर के उनको आवास दिए। और गरीबों के जिनके मकान गिरे हैं, हमारे बिलास भाई गाँव के बैठे हैं, ना इनको आवास, ना इनको किसान निधि का पैसा मिल रहा और ना इनके बच्चों को लेटरिन मिली है, ना कॉलोनी मिली, कुछ नहीं मिल रहा है। ये इतना, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? आपका कहना है इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है? अरे ये तो बहुत, हम अपनी जबान से नहीं पूरी जनता कह रही है। जी। क्या आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन आएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? भाई परिवर्तन तो जरूर आ जाएगी। बम्बालाल को कई बार हमने निमंत्रण दिया, आपकी हमारा प्रोग्राम था गुरुपूर्णिमा को, बम्बालाल को गए, दरवाजे गए, उनसे कहा हमने जी आइएगा, और वो साहब नहीं गए। हमने करीब 14-15 हज़ार में टेंड किया जी। और बम्बालाल को आना चाहिए था। मैं पासी समाज का बाबा हूँ और उन्होंने भेदभाव रखा तभी तो नहीं आए, आना चाहिए था उनको। बिल्कुल 20,000 का हंकर्जी हो गए। भाई तुम्हारी सरकार है नीचे से ऊपर तक और तुम विधायक हो, हमारे साची सच्चिदानंद जी महाराज सांसद हैं, तो इस देश की मर्यादा समझ करके बम्बालाल को आना चाहिए था। और ये इन्होंने बहुत गंदा काम किया है। बाबा गरीब आदमी है, इनको ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा। हम मौत से नहीं डरते हैं, हम धर्म से केवल धर्म हेतु अवतरो गोसाई मारियो की विद्याद की नहीं। ये तो वो हाल हो रहा है कि मर्डर, कत्ल, झगड़ा, लड़ाई सब हमारे आसन पे हो गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कारण है? ऐसे हमारे ऐसे लोग बहुत गरीब होंगे, बहुत साधु महात्मा होंगे जिनकी हमारे पास कम से कम नहीं 1850 एप्लीकेशन है मेरे पास रखी, जो मैं उसको पेश कर सकता हूँ सर आपके सामने। जी जी।